अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, सोशल मीडिया की तरक्की की वजह से हम अपनी बात को, अपने नजरिए को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हैं, जिसका हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया में फैले हुए जो गुमराहकुन अकायद थे वो हम तक भी पहुंचना शुरू हो गए, जिनमें से एक बहुत बड़ी मिसाल है एथियज्म की, यानी कि एक ऐसा नजरिया जिस नजरिए के मानने वाले लोग खुदा का इनकार करते हैं। अब आप इसे बदकिस्मती कहें या बैनुल अक़वामी साजिश, मगर हमें किसी भी बुक स्टॉल से इस तरह की किताबें बआसानी अवेलेबल होती हैं जिसके अंदर हम इल्हाद के अकीदे को पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें किसी भी बुक स्टॉल से रिचर्ड डॉकिंस और स्टीफन हॉकिंग की कोई भी ऐसी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें उन्होंने एथियज्म को प्रमोट किया है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इनके रद्द में जो किताबें लिखी गई हैं वो हमें अपने लैंग्वेज में बहुत आसानी से दस्तयाब नहीं होती, और इसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि ये हमारा मसला था भी नहीं, ये वेस्ट का मसला था, और वेस्ट में इसके खिलाफ काफ़ी बुक्स भी लिखी गई थी। लेकिन यहाँ पर एथिज्म पर लिखी गई किताबें उर्दू या इंग्लिश में बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, और जो उनके रद्द में किताबें लिखी गई थी उनका शायद यहाँ पर किसी को नाम भी ना पता हो। उनमें से ही हम एक किताब का जिक्र करते हैं जिसे जॉन लेनक्स ने लिखा था, जिसका नाम है गॉड्स अंडरटेकर। यहाँ पर सबसे पहले एथियस्ट की तरफ से जो बात आती है वो ये है कि वो कहते हैं कि मजहबी लोग बिना किसी दलील के बिल्कुल अंधे होकर रिलीजन को मानते हैं। इसके अलावा वो एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट थीसिस पेश करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री में हमेशा से ही मजहब और साइंस में टकराव रहा है, और इस पर वो दलील ये पेश करते हैं कि साइंस की हर डिस्कवरी के साथ मजहब और कमजोर होता जाता है, इसकी वजह से मजहब साइंस को रोकता है। लेकिन इसके जवाब में जॉन लेनक्स अपनी किताब में लिखते हैं कि साइंस की जो बुनियाद है वो इस बिलीफ सिस्टम पर रखी गई है कि इस कायनात में कोई ना कोई कानून चल रहा है, और इस कायनात में हर चीज एक निजाम के तहत चल रही है। और साइंस तो नाम ही कुदरत के निजाम को स्टडी करना है, यानी कि यूनिवर्स में जो भी लॉस चल रहे हैं उन्हें स्टडी करने को हम साइंस का नाम दे देते हैं। और अगर कायनात में कोई लॉज मौजूद ही नहीं होंगे तो उन पर साइंटिफिक स्टडी होगी किस तरह से। मिसाल के तौर पे अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, वो आज किसी और स्पीड पे चलती है, कल किसी और स्पीड पर, या फिर उसकी हवा में और खला में स्पीड बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, तो इस पर कोई भी लॉ पेश किया ही नहीं जा सकता। यानी कि इस कायनात में कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई निज़ाम मौजूद होगा, कोई लॉ मौजूद होगा तो ही उस पर स्टडी की जा सकती है। और इस बात का यकीन होना कि ये कायनात किसी कानून, किसी निज़ाम के ताबे है, यही यकीन दरअसल साइंस की बुनियाद है। और ये यकीन हमें सिर्फ और सिर्फ मजहब से मिलता है। यानी कि जब हम ये यकीन करते हैं कि कोई गॉड है, कोई रब है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है, इस कायनात को बनाया है, और उसने एक कानून दिया है, एक कानून, एक निज़ाम नाफिज किया है, और कायनात की हर चीज उसी निज़ाम को फॉलो कर रही है। और ये आइडिया तो सिर्फ मजहब ही देता है कि हर चीज किसी एक कानून के तहत चल रही है। और यही बात अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं कि बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्रा अंदाजे के मुताबिक बनाया है, यानी कि इस कायनात में हर चीज एक कानून, एक लॉ के तहत चल रही है। और आगे जॉन लेनक्स लिखता है कि ना सिर्फ किसी मजहब पर यकीन बल्कि एक खुदा पर यकीन ही आपको ये आइडिया देता है कि ये कायनात किसी एक लॉ के तहत चल रही है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा खुदा होंगे तो वो एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश करेंगे, और दुनिया में कायनात में कोई भी कानून नहीं बचेगा, क्योंकि उन दोनों खुदाओं के अपने अपने कानून, अपने अपने लॉज होंगे। और इस बात पर यकीन होना कि दुनिया में एक लॉ है, एक कानून है, ये बात तभी मानी जा सकती है जब एक खुदा पर यकीन रखा जाए। और बिल्कुल यही बात कुरान पाक सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरमा दीजिए अगर इसके साथ कुछ और भी माबूद होते, जैसा कि वो कुफार मुशरिक कहते हैं, तो वो मिलकर मालिक के अर्श तक पहुंचने, यानी कि निज़ाम इक़्तिदार में दखल अंदाजी करने का कोई रास्ता जरूर तलाश करते। यहीं पर आगे गॉड्स अंडरटेकर में वो लिखता है कि चाइनीज किसी खुदा पर बिलीव नहीं करते थे, और फिर 18th सेंचुरी में जब क्रिश्चियंस वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उन्हें बताया कि वेस्टर्न सोसाइटी में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो उस वक्त चाइनीज के लिए ये बात बहुत ही हैरान कुन और बहुत ही मुज़ाहिका खेज थी कि दुनिया में कोई कानून चल रहा है, कोई ऐसा निज़ाम है, ऐसा लॉ है जिसे अब इंसानियत डिस्कवर भी कर रही है, क्योंकि वो किसी खुदा पर यकीन ही नहीं रखते थे कि किसी खुदा ने कोई लॉ बनाया और तमाम चीज़ें उसी लॉ को फॉलो कर रही हैं। उसके बाद एथियस्ट आगे कहते हैं कि दुनिया में किसी भी चीज़ को समझने का, किसी भी चीज़ को जानने का सिर्फ एक ही तरीका, एक ही रास्ता है जिसे हम साइंस कहते हैं। इन्हीं में से एक फिलोसोफर का कहना था कि जिन चीज़ों को साइंस डिस्कवर नहीं कर सकती उसका इंसानियत को पता चल ही नहीं सकता।
और इसी की बुनियाद पर वो कहते हैं कि अभी तक साइंस खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकी, तो इसका मतलब है कि खुदा है ही नहीं। और अगर कोई खुदा होता तो कोई साइंटिस्ट अभी तक उसे साबित करके नोबेल प्राइज ले चुका होता। इसके जवाब में जॉन लेनक्स कहता है अगर वाकई ऐसा होता तो स्कूल्स में जो आज डिसिप्लिन्स हैं वो पहले ही खत्म हो चुके होते। जैसा कि स्कूल कॉलेजेस में लिटरेचर और आर्ट्स पढ़ाया जाता है, फिर इसकी जरूरत ही क्या थी जब हकीकत तक पहुंचने का जरिया सिर्फ साइंस ही है। मिसाल के तौर पे कोई अगर पेंटिंग बनाता है तो ये कैसे साबित होगा कि वो पेंटिंग एक बहुत बड़ा मास्टरपीस है या फिर वो यूं ही बस रंगों का एक मजमुआ है। या फिर कोई पोइट्री लिखता है तो हम वो साइंटिफिकली किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि वो पोएम अच्छी है या बुरी है। इसके अलावा इंसान में जो मोरालिटी है उसे साइंस किस तरह से डिफाइन कर सकती है। मिसाल के तौर पे कोई दुकानदार है और वो लोगों को मिलावट वाली चीजें देता है, तो अब उसने अपने जहन का इस्तेमाल करके चीजों में मिलावट करना शुरू कर दी है और वो ज्यादा चीजें बेच लेता है। तो इस अमल को साइंस किस तरह से गलत डिफाइन कर सकती है। या कोई शख्स किसी के साथ ज्यादती करता है या किसी को कत्ल करके उसकी तमाम की तमाम जायदाद का मालिक बन जाता है। अब उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और किसी की जायदाद अपने नाम कर दी, तो इसे साइंस किस तरह से गलत प्रूफ कर सकती है। इसके बाद वो किताब में साइंस की लिमिटेशन को बयान करने के लिए एक मिसाल देता है कि मिसाल के तौर पे एक औरत जिसका नाम जुलेखा है वो एक केक बनाती है और केक बनाने के बाद दुनिया भर से साइंसदानों को, फिजिसिस्ट्स और केमिस्ट्स को बुलाती है और उन्हें केक खिलाती है। अब जो उनमें से साइंसदान केमिस्ट्री का माहिर है वो बता देगा कि केक में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो फिजिक्स का माहिर है वो बता देगा कि इसमें कौन कौन से फंडामेंटल्स यूज हुए हैं, और कोई न्यूट्रिशनिस्ट है तो वो बता देगा इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप सवाल ये कर दें कि ये केक आखिर क्यों बनाया गया था, इसका साइंटिफिक जवाब क्या हो सकता है, तो साइंटिफिकली तो इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता कि केक किस लिए बनाया गया है। लेकिन अब अगर किसी को इसका जवाब चाहिए तो उसे जुलेखा के पास जाना पड़ेगा कि उससे पूछे कि भाई ये केक तुमने क्यों बनाया था। क्योंकि अगर साइंस की नज़र से देखें तो साइंस तो इस तक पहुंच ही नहीं सकती कि ये केक किस लिए बना था, तो ये सवाल करने वाला है ही नहीं। यानी कि इंसानियत कभी जान ही नहीं सकती कि ये केक आखिर क्यों बनाया गया था। तो सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही फजूल सी आर्गुमेंट है, क्योंकि ये बड़ी सीधी सी बात है कि उस औरत से पूछा जाएगा कि उसने आखिर ये केक क्यों बनाया था। बिल्कुल इसी तरह से जब पूछा जाएगा कि इस कायनात को क्यों तख्लीक किया गया, क्यों बनाया गया, तो इसका जवाब सिर्फ इसके क्रिएटर के पास होगा, जो हमें सिर्फ रिलीजन में मिल सकता है। क्योंकि साइंस हाउ के क्वेश्चन पर काम करती है कि इस चीज को किस तरह से बनाया गया, वाई के कॉन्सेप्ट पर नहीं। क्योंकि ये कायनात क्यों बनाई और किसने बनाई, इसका जवाब साइंस कभी भी नहीं दे सकती। इसके बाद वो एक और मिसाल देते हैं कि एक शख्स किसी दूसरे सैयारे से आता है और उसको एक फोर्ट कार मिलती है और वो उसमें बैठकर उसे चलाना शुरू कर देता है। अब कुछ अरसे के बाद वो कहता है कि इस कार को फोर्ट ने बनाया है क्योंकि इसके पीछे फोर्ट लिखा हुआ है। वो कुछ अरसा कार को चलाने के बाद कार के पुर्जे और पार्ट्स उन्हें अलग करना शुरू कर देता है। अब जब वो कार खोलता है तो उसे कार में बैटरी मिलती है, इंजन मिलता है, अलग अलग तरह के पार्ट्स मिलते हैं, मगर उसे फोर्ट नाम का कोई भी पार्ट नहीं मिलता। और वो कहता है कि इसमें तो फोर्ट नाम का कोई पार्ट है ही नहीं। तो अब वो कहता है कि जब इसके अंदर कोई फोर्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, इंजन है और बैटरी है और ये सब चीज़ें मिलकर कार को चला रही हैं, तो इसको बनाने वाले की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। और वो कहेगा कि मैं आपको बयान कर देता हूँ कि ये कार किस तरह से बनी है और किसने बनाई है, ये तो सवाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये जो पता चल गया है कि ये किस तरह से बनी है और किस तरह से चलती है। यानी कि एक इंतहाई बेवकूफ़ाना आर्गुमेंट, क्योंकि वो कार उसके यहाँ पर आने से पहले ही एग्जिस्ट करती थी। उसने आने के बाद उस कार को देखा और उस कार को स्टडी किया कि वो किस तरह से बनी है। यानी कि वो कार वहाँ पर होती ही ना तो आपको शायद कभी पता भी नहीं चलता कि कार नाम की भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो कार वहाँ पर मौजूद थी और चलती भी थी, तो इसका मतलब है कि उसका कोई डिज़ाइनर, कोई बनाने वाला ज़रूर था। यानी कि आपने एक बनी बनाई चीज़ को देखा, उसे स्टडी किया और ये बता दिया कि ये चीज़ बनी कैसे है और काम कैसे करती है, मगर उसे बनाया किसने है, किस लिए बनाया है, इसका जवाब आप नहीं दे सके। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कोई कहता है कि हम इंसान एवोल्यूशन के प्रोसेस की वजह से वजूद में आए हैं और इस तरह से दुनिया बनी, इस तरह से जानवर बने, तो वो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये दुनिया काम कैसे करती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद आप इस चीज़ का इनकार कैसे कर सकते हैं कि इसे बनाने वाला ही कोई नहीं था, जबकि आपकी खुद की बात इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि इन चीज़ों का कोई बनाने वाला था जिसको आपने आकर बाद में स्टडी किया है। यानी कि इस दुनिया में अगर कोई लॉज, कोई कानून होते ही ना, तो आप किस चीज़ पर स्टडी करते।
اب جب اس دنیا میں لاز موجود ہیں، قانون، ایک پورا نظام موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ آپ کس طرح سے اس کے بنانے والے کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ آرگیو کرتے ہیں کہ مذہب کو سائنس سے مسئلہ ہے، جبکہ قرآن پاک کی پہلی آیت یہ نازل ہوئی تھی کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور قرآن پاک میں بار بار اس طرح کی آیات آتی ہیں کہ کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ کیا تم دنیا پر غور نہیں کرتے؟ کیا تم اندھے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اسلام تو پش کرتا ہے اس دنیا کو اور اس پوری کائنات کو سمجھنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے، اسے اسٹڈی کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کا اس تمام معاملے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔